आत्मीय भाइयों एवं बहनों, विवेकपूर्ण पहल पुस्तक युग निर्माण में युवा शक्ति का सुनियोजन आपको पढ़कर सुना रहे थे। आइए सुनते हैं। मित्रों, यूँ तो युग निर्माण आंदोलन के सर्वमान्य सूत्र काफी प्रचलित हैं। मनुष्य में देवत्व का उदय, धरती पर स्वर्ग का अवतरण, इसके लिए नैतिक, बौद्धिक एवं सामाजिक क्रांतियां हैं। इस हेतु व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण, समाज निर्माण के चरण हैं। स्वस्थ शरीर, स्वच्छ मन के साथ ही सभ्य समाज की अवधारणा है। व्यक्तित्व विकास के लिए साधना, स्वाध्याय, संयम एवं सेवा कार्यों का नियमित अभ्यास आदि हैं। किंतु प्रश्न वहीं आकर टिकता है कि आम युवक युवतियों के गले इन्हें सीधे उतारा कैसे जाए। युवाओं को तो जोशीले कार्यक्रम अच्छे लगते हैं। अतः शुरू करने के लिए ऐसे सूत्र निर्धारित किए गए हैं जिनके आधार पर युवाओं को आकर्षित भी किया जा सके तथा उनमें युग निर्माण के मूल उद्देश्यों को जोड़ना संभव हो सके। वे इस प्रकार हैं। 4 तेजस्वी नारे हमें लगाने चाहिए, लिखने चाहिए दीवालों में, झंडा रैलियों में झंडा डंडा लेकर घूमना चाहिए। नंबर 1, स्वस्थ युवा सबल राष्ट्र, शालीन युवा श्रेष्ठ राष्ट्र, स्वावलंबी युवा संपन्न राष्ट्र, सेवाभावी युवा सुखी राष्ट्र। इन नारों में उत्साह के साथ ऐसा दिशाबोध भी है जिसके आधार पर नई पीढ़ी को वांछित व्यक्तित्व संपन्न बनाया जा सकता है। अभीष्ट है कि युवक युवतियां स्वस्थ, शालीन, स्वावलंबी तथा सेवाभावी बने तथा अपने विकास को ईश्वरोन्मुख न बना पाए तो राष्ट्रोन्मुख तो बना ही लें। चारों सूत्रों की विभिन्न संभावनाओं को यहां स्पष्ट किया जा रहा है। स्वस्थ युवा, साथियों, कहा जाता है पहला सुख निरोगी काया। काया को धर्म साधना का आधार शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम कहा गया है। युग निर्माण के सूत्रों में भी पहला चरण स्वस्थ शरीर है। इसलिए अपने संगठन में युवाओं को स्वास्थ्य साधना से जुड़ने की प्रेरणा दी जाती है। निश्चित रूप से जिस देश के युवा शरीर मन से स्वस्थ होंगे वह राष्ट्र सबल मजबूत राष्ट्र बनकर उभरेगा। साथियों, स्वास्थ्य के लिए पहले हल्का योग व्यायाम कराने की प्रेरणा दी जाए। यह प्रत्यक्ष आकर्षक कार्यक्रम बन जाएगा। फिर व्यायाम के क्रम को ड्रिल कवायद जैसी बनाकर उन्हें अनुशासन में कार्य करने का संस्कार दिया जा सकता है। इसी के साथ आहार विहार के संयमों को जोड़ने तथा हानिकारक आदतों को छोड़ने का क्रम भी चल पड़ता है। क्रमशः युवकों युवतियों को सधे हुए स्काउट जैसा संस्कार दिया जा सकता है। स्वास्थ्य का सीधा और अटूट संबंध श्रमशीलता से है। आजकल शरीर श्रम को छोटा ओछा मानने की भ्रांत धारणा जनमन में घुस पड़ी है। संतुलित श्रम शरीर के लिए स्वाभाविक व्यायाम बन जाता है। विशेषज्ञों के अनुसार श्रम की कमी और उसके असंतुलन से ही डायबिटीज, ब्लड कैंसर, स्पॉन्डिलाइटिस, स्लिप डिस्क
मोटापा, दिल की दुर्बलता जैसे रोग उभरते और पनपते रहते हैं। इसलिए युवाओं में श्रम के प्रति सम्मान का भाव जगाते हुए उन्हें श्रमशील अवश्य बनाना चाहिए। शालीन युवा, नंबर 2, शालीन युवा, युवा पीढ़ी शरीर से स्वस्थ बलिष्ठ बने यह अच्छा है, किंतु शरीर से बलिष्ठ तो गुंडे और आतंकवादी भी होते हैं। इसलिए स्वस्थ होने के साथ उन्हें शालीन बनाने की भी साधना करनी होगी। पूज्य गुरुदेव का प्रसिद्ध वाक्य है, शालीनता बिना मोल मिलती है, किंतु उससे सब कुछ खरीदा जा सकता है। शालीन व्यक्ति के प्रति समाज में विश्वास और सम्मान का भाव उभरता है। जिसके प्रति यह दो भाव होते हैं उन्हें स्वाभाविक रूप से हर प्रकार का जन सहयोग मिलने लगता है। इसलिए शालीनता के द्वारा सब कुछ खरीदे जाने की बात कही गई है। शालीनता के अंतर्गत पहले वाणी व्यवहार की शिष्टता तथा बाद में स्वच्छ मन के सूत्रों का अभ्यास कराया जा सकता है। जिस देश के युवा स्वस्थ और शालीन बनेंगे वह राष्ट्र श्रेष्ठ राष्ट्र कहलाएगा। अतः युग निर्माणी नारा है, युवा बने सज्जन शालीन और देश समाज को दिशा नवीन। स्वावलंबी युवा। सच कहा जाए तो युवाओं को सहज ही स्वावलंबी होना चाहिए। बच्चे और बूढ़े परावलंबी भी रहें तो क्षम्य है। यहाँ स्वावलंबन को केवल आर्थिक स्वावलंबन तक ही सीमित नहीं रखा जा सकता। वह तो एक श्रेष्ठ प्रवृत्ति है। आर्थिक स्वावलंबन भी उसका अंग है। लंबे समय तक गुलामी झेलने के कारण देखा जाता है कि आज भी युवाओं में स्वावलंबी प्रवृत्ति की बहुत कमी है। वे अपने बूते अपना भविष्य बनाने की युवोचित पुरुषार्थ के स्थान पर समाज की अनगढ़ धारा में निरीह की तरह बहते देखे जाते हैं। आत्मगौरव के बोध का उनमें भारी अभाव है। वे अपने अंदर मनुष्य होने, युवा होने, विश्व की सर्वश्रेष्ठ और सबसे पुरातन संस्कृति के वारिस होने, विश्व के सबसे बड़े गणतंत्र के नागरिक होने का गौरव कहाँ अनुभव कर पाते हैं। उन्हें अपने अंदर भरी अद्भुत दिव्य संपदा तथा उसके उपयोग का बोध कहाँ है। इसलिए पश्चिम की अनगढ़ नकल करके जीवन में तमाम समस्याएं मोल लेते रहते हैं। मित्रों, विवेक बुद्धि हमारे लिए क्या उपयोगी है और क्या अनुपयोगी है, इसका निर्णय लेने की क्षमता आज कितने युवाओं में है। वे तो अनगढ़ समाज की वाहवाही के आधार पर या प्रचलित ढर्रे के आधार पर अपने लिए मार्ग बनाना चाहते हैं। स्वयं अपना हित न समझ पाते न साध पाते हैं। अर्थव्यवस्था। मित्रों, धन के उपार्जन एवं उपयोग की दिशा में अधिकांश नई पीढ़ी परावलंबी है। मैनेजमेंट के उच्च स्तरीय कोर्स कर लेने पर भी वे नौकरी ही ढूंढना चाहते हैं। अपनी व्यवस्था, बुद्धि और मेहनत से बड़ी कंपनियों को भारी लाभ कराते हैं और उसका एक छोटा सा अंश ही वेतन के रूप में पाते हैं। मित्रों, पूर्व राष्ट्रपति देश रत्न डॉक्टर कलाम साहब कहते रहे हैं कि हमारे युवा नौकरी खोजने वाले नहीं, नौकरी देने वाले होने चाहिए। विचारकों ने आर्थिक स्वावलंबन के लिए मनुष्य में उद्यमिता होने पर बल दिया है। सूत्र है,
पुरुष सिंहमुपैति लक्ष्मी, अर्थात उद्यमी नर श्रेष्ठों को लक्ष्मी की प्राप्ति अवश्य होती है। युग ऋषि ने उद्यमी प्रवृत्ति वालों के लिए संसाधनों एवं तकनीकी के साथ 5 प्रवृत्तियों की आवश्यकता बतलाई। नंबर 1, श्रम के प्रति गौरव का भाव। नंबर 2, श्रम करने की सामर्थ्य। नंबर 3, श्रम की रचनात्मकता। नंबर 4, सहकारिता। नंबर 5, प्रामाणिकता। यह सूत्र व्यक्ति को अर्थ संपन्न बनाने में समर्थ होते हैं। इसके साथ ही जो धन कमाते हैं उसे भी विचारपूर्वक खर्च कहाँ कर पाते हैं। अधिकांश धन परंपरागत अनगढ़ प्रदर्शन में खर्च हो जाता है, अर्थात धन की कमाई और खर्च दोनों ही मामलों में स्वावलंबन की प्रवृत्ति दिखाई नहीं देती। यदि यह प्रवृत्ति उभारी जा सके तो हमारी युवा प्रतिभा हमारे विश्व को नया प्रकाश देने में समर्थ है। इसी प्रकार मनोरंजन में स्वावलंबी हो तो मन को खराब करने वाले मनोरंजनों के स्थान पर साहित्य, संगीत, कला परक ऐसे मनोरंजन किए जा सकते हैं जो मनुष्य की गरिमा भी बढ़ाएं और सुख भी। कहने का तात्पर्य यही है कि स्वावलंबन एक श्रेष्ठ प्रवृत्ति है जो युवा चेतना के लिए सहज पाने योग्य है। मित्रों, यह सुनिश्चित है कि जहां ऐसे स्वावलंबी युवा होंगे वह राष्ट्र हर दृष्टि से संपन्न बनेगा। सेवाभावी युवा। नंबर 4, सेवाभावी युवा। युवावस्था ऊर्जा का भंडार लेकर आती है। प्रत्येक युवक युवती में अपनी व्यक्तिगत जरूरतें पूरी करने की तुलना में कई गुनी कार्य क्षमता ऊर्जा होती है। यदि ऊर्जा को दिशा न दी जाए तो वह अवांछनीय दिशा में बह जाती है। युवाओं की अतिरिक्त ऊर्जा को यदि राष्ट्रहित, समाज हित जैसे सेवा कार्यों में न लगाया जाएगा तो वह समस्याएं पैदा करने में ही लग जाएंगी। समस्याएं पैदा होती हैं तो उससे न समाज अछूता रहता है न व्यक्ति। युवाओं को सेवा कार्यों के लिए प्रेरित करना कठिन नहीं होता। उनमें संवेदना जगाई जाए, कार्य का श्रेय उन्हें भी दिया जाए जो तो कुछ नया करने का उत्साह तो उनमें होता ही है। अधिकांश युवक किसी न किसी धार्मिक सामाजिक संगठन से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जुड़े होते हैं। उन्हें श्रम परक कार्यों को अपने हाथ में प्रसन्नता पूर्वक ले लेना चाहिए। विशेष उत्साही युवागण शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वावलंबन, विषण एवं कुरीत उन्मूलन, पर्यावरण सुधार जैसे आंदोलनों को भी हाथ में ले सकते हैं। इससे उनके व्यक्तित्व का स्तर भी उन्नत होगा और श्रेय सम्मान भी प्राप्त होगा। मित्रों, इसलिए हर युवा को जहां शालीनता, स्वावलंबन के नाते अपनी ऊर्जा, क्षमता, साधनों को बढ़ाने बचाने का अभ्यास कराया जाना चाहिए, वहीं अतिरिक्त क्षमता को सेवा कार्यों में लगा देने का संस्कार भी दिया जाना चाहिए। जहां ऐसा न होगा वहां की युवा शक्ति नई नई समस्याएं पैदा करके समाज एवं राष्ट्र को दुखी करती रहेंगी। जहां सेवा भावी युवा पीढ़ी होगी वहीं सुख बांटो दुख बटाओ का क्रम चलेगा, राष्ट्र सुखी बनेगा। अस्तु अपने युवा आंदोलन को इन नारों के अनुरूप विकसित कराने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए। एक गीत है, यूट्यूब पे मिल जाएगा, सुनिए।
नौजवानों उठो, वक्त यह कह रहा, खुद को बदलो, जमाना बदल जाएगा। शक्तियों को लगाओ सही कार्य में, देश का विश्व का भाग्य खुल जाएगा। नौजवानों उठो, वक्त यह कह रहा। ओम शांति है। आगे पढ़कर सुनाते रहेंगे आपको। स्वाध्याय, सत्संग, चिंतन, मनन करते रहिए।